बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किरचॉफ सेकंड रूल। हम किरचॉफ रूल्स पढ़ रहे हैं और अब बताया था लास्ट टाइम कि ये कम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए होता है, कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए होता है। तो आज हम इसका सेकंड रूल देखने लगे हैं, उसकी स्टेटमेंट करेंगे, डायग्राम देखेंगे और उसकी डेरिवेशन करेंगे और एंड पे रिज़ल्ट निकालेंगे और फिर एंड पे हम इसकी MCQs करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल आपको करवाता हूँ मैं। तो आइए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल की स्टेटमेंट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0 इज नोन एज किरचॉफ सेकंड रूल। तो हमने सेकंड रूल की स्टेटमेंट कर ली। यहाँ पे क्लोज सर्किट कह रहे हैं। क्लोज सर्किट का मतलब है जैसे ये डायग्राम ड्रा की हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे आके एंड हो रहा है, ये क्लोज है, ओपन नहीं है। और इसी को हम लूप भी कहते हैं। क्लोज सर्किट, यहाँ इस क्लोज सर्किट का दूसरा नाम लूप रखेंगे। इस क्लोज सर्किट के अंदर जितना भी पोटेंशियल है यानी वोल्टेज हैं उनको एडअप करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये जो सिंबल है सिग्मा, इसको कहते हैं सम अप करना, ऐड करना। अगर ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो 0 आएगा तो इसको हम कहेंगे सेकंड रूल। अब इस 0 आने का मतलब क्या है ये आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमने देख ली, ये आपकी बुक में ग्रीन कलर में लिखी हुई है। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलती हैं। हमने यहाँ पे कंसिडर किया सर्किट। लेट कंसिडर इस सर्किट विच हैविंग 2 सेल, फर्स्ट इज E1 and second 2 is E2 and there are 2 resistors, first one is R1 and second is R2. Now we want to find the resistance voltages which is related to this circuit. हम क्या करेंगे, एनर्जी भी फाइंड करेंगे और वोल्टेजेस भी फाइंड करेंगे इस सर्किट में जो आ रहे हैं। तो देखें कैसे फाइंड करेंगे। इधर पहले तो मैंने टर्म लिखी हुई है वोल्टेज चेंजेस। वोल्टेज चेंजेस या वोल्टेज जिसको हम कहते हैं, और दूसरी टर्म लिखी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों सेम टर्म है। मैं इन दोनों को सिंपल करके अगर बोलूँ तो वोल्टेज बोल देता हूँ। अब वोल्टेज होता क्या है, हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वर्क डन, या हम इसको यूँ भी कहते हैं एनर्जी गेन और लॉस्ट। ये जो वर्क डन है ना, ये एनर्जी का कहला रहे हैं, इधर इसको एनर्जी कह रहे हैं क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इधर वर्क एनर्जी कह रहे हैं। कौन सी एनर्जी है, एनर्जी गेन। जो एनर्जी गेन होगी या लॉस्ट होगी, ज़ाया होगी, किस कौन करेगा, चार्ज करेगा। इस वोल्टेज की दूसरी डेफिनेशन में हम ये भी कहते हैं एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है, कंसेप्ट लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम सेल 1 की तरफ। ये सर्किट है, हमने 2 सेल लगाए हुए हैं और इन सेल में जो फर्स्ट सेल है, अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूं तो फर्स्ट की EMF ग्रेटर होगी E2 से, दूसरे सेल से। E फॉर EMF भी होता है ना, कि फर्स्ट सेल की EMF E1 है और दूसरे सेल की EMF E2 है। तो सपोज द फर्स्ट सेल हैज ग्रेटर EMF देन द सेल E2। तो अब देखें करंट फ्लो करेगा। तो करंट तो कन्वेंशन हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करंट फ्लो करता है। यहाँ पे अगर E1 बैटरी का कंसिडर करूँ तो ये करंट आएगा। ठीक है, अगर मैं इस E2 बैटरी का करंट को डिस्कस करूँ तो ये करंट आएगा। अब देखें दोनों के करंट क्या है, कन्वेंशन है और ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो किसका करंट रह जाएगा, जिसकी EMF ग्रेटर है। तो EMF किसकी ग्रेटर है, E1 की ग्रेटर है। तो यहाँ पे फिर E1 का एक ही करंट रह जाएगा कैंसिल होने के बाद, तो जिसको हम यूं ड्रा कर लेते हैं, ये वाला। अब सर्किट में E1 का करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट फ्लो कर रहा है R1 में, E2 में, R2 में, फिर इसी तरह मूव करता हुआ दोबारा E1 की तरफ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं इसको समझने के लिए। हम सपोज करते हैं कि ये करंट कहाँ से कहाँ आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करंट फ्लो किया E1 में, और E1 में कहाँ से किस तरफ फ्लो किया, नेगेटिव से पॉजिटिव। और आपको मैंने बताया हुआ है नेगेटिव को क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं। यानी क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस हैं। तो इधर हो क्या रहा है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तरफ, नेगेटिव से
पॉजिटिव की तरफ, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। और जब भी लो से हाई की तरफ आएंगे तो एनर्जी गेन होगी। ठीक है, तो इधर देखें, ये जो एनर्जी गेन होगी इसका फॉर्मूला क्या होगा, E1 डेल्टा क्यू होगा। ठीक है ना, चार्ज मूव किया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, और इसका ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ये एनर्जी गेन क्यों हुई, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, वर्क इज डन ऑन इट। बैटरी क्या करिए, चार्ज पे वर्क डन करिए, तो चार्ज ने एनर्जी गेन कर ली। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, हम जानते हैं कि W इज V इज इक्वल टू W ओवर Q, डेल्टा Q की जगह E1 लगा दिया। E1 EMF है, V द वोल्टेज था, तो EMF की फॉर्म में लिख दिया E1। और अब डेल्टा Q को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा W की वैल्यू क्या आएगी, E1 इंटू डेल्टा Q। और ये डेल्टा W को ही हम एनर्जी कह रहे हैं, ये एनर्जी गेन या लॉस को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाती है, तो ये ही वर्क डन एनर्जी कहलाएगा। और यहाँ पे इस W का नाम गेन एनर्जी है, जो कि इधर लिखा हुआ है एनर्जी गेन इज इक्वल टू E1 डेल्टा Q। तो ये वही फॉर्मूला आ गया ना, E1 इंटू डेल्टा Q। अब सेल 2 की बात कर लेते हैं। तो सेल 2 की अगर हम बात करें तो सेल 2 के लिए गेन एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया -E2 डेल्टा Q। अब ये गेन हो रही है। अब यहाँ पे गेन क्यों हो रही है, क्योंकि अभी हमने जब सर्किट देखा था तो उसमें क्या हो रहा था, जो E2 में करंट कहाँ से किस तरफ आता है, हाई से लो की तरफ आता है। जब हाई से लो की तरफ आएगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अब देखें ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको देखते हैं। हमें पता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W डेल्टा W ओवर डेल्टा Q, और इधर V की जगह E2 लगा दिया, चूंकि अब सेल E2 है। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई डेल्टा Q विद E2 देन इट बिकम्स डेल्टा W इज इक्वल टू -E2 डेल्टा Q। हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा Q को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। E2 में करंट देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जब E1 से आएगा, E2 में से फ्लो करेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। पॉजिटिव का मतलब हाई है, नेगेटिव का मतलब लो है, मतलब हाई से लो आएगा। और हमें पता है जब भी करंट हाई से लो आएगा तो एनर्जी लॉस होगी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाना है। और रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टर में हमेशा एनर्जी लॉस होगी, तो उसके लिए भी हम नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ पे लॉस्ट एनर्जी है, एनर्जी लॉस्ट क्या आ रही है, -E2 डेल्टा Q। और इधर यही डेल्टा W को हम लॉस्ट एनर्जी कह रहे हैं, -E2 डेल्टा Q। लॉस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब क्या कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब आ जाए रजिस्टर R1 की बात करते हैं। रजिस्टर R1 में देखें एनर्जी लॉस होनी है। ठीक है, जब एनर्जी लॉस होगी तो हम जानते हैं एनर्जी लॉस होती है तो नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला है माइनस, इसी तरह ऊपर वाले फॉर्मूले में भी हमने क्या लगाया था, नेगेटिव लगाया था। तो नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि एनर्जी लॉस्ट होनी है। अब देखिए इधर एनर्जी लॉस्ट, रजिस्टर में से जब करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी लॉस्ट होगी। तो इस एनर्जी लॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है -IR1 डेल्टा Q। इधर भी माइनस क्यों लगा रहे हैं, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एनर्जी लॉस होगी, रजिस्टर्स में एनर्जी लॉस होती है, कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट होनी है तो ये फार्मूला बना कैसे, वे यही वोल्टेज का फार्मूला लगाएं, V इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q, और डेल्टा Q को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेल्टा W का फार्मूला आ गया। और V हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, V इक्वल होता है IR के। और यहाँ पर रजिस्टर 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर 1 में क्या होगा कि R1 में से करंट फ्लो करेगा, तो V की वैल्यू इधर पुट करें, V की जगह IR1 लगाना है तो ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना, इससे नेक्स्ट स्टेप ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमने क्या वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की IR1, और साथ क्या है डेल्टा Q, और माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एनर्जी लॉस होनी है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस R2 की बात करते हैं। अगर आप देखें रेजिस्टेंस R2 में ज़रा गौर से आप देखें, सर्किट डायग्राम में देखें जो आपको बताई मैंने, इस डायग्राम में देखें रेजिस्टेंस R2 है, ये भी रेजिस्टेंस, इसमें भी कोलिजन होगी, तो रेजिस्टेंस इसमें भी क्या होगी, लॉस्ट होगी। तो अब ज़रा देखें एनर्जी लॉस्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो सिमिलर ऊपर वाले को देख के लिख लेंगे। इधर माइनस वैसे लगा दिया क्योंकि लॉस होनी है, I भी वैसे लगा दिया, R1 की जगह R2 आ जाएगा क्योंकि अब रजिस्टर R2 में से फ्लो कर रहा है,
और डेल्टा क्यू वैसे ही है। तो सिमिलर हमने कर लिया, ड्राइव नहीं किया, ठीक है। तो जैसे ये है वैसे ही है, बस फ़र्क कहाँ पे है, R1 की जगह R2 लगा लें तो ये एनर्जी लॉस्ट है R2 के क्रॉस, ठीक है। अब देखिए ये हमने जो सर्किट था उस सर्किट में क्या कर ली, एनर्जी जो जितनी लॉस हो रही थी वो हमने फाइंड कर ली। R1 के क्रॉस जो लॉस हो रही है, R2 के क्रॉस, R1 के क्रॉस, और यहाँ पे लॉस हो रही है सेल में E2 में, और जो पहले हमने किया था सेल E1A में गेन हो रही थी। ये 4 एनर्जीज आ गई हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी ज़ीरो होती है। टोटल एनर्जी ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि ना ही एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम इधर लिखेंगे तो इसको यूँ लिखा जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। इसको भी हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखें इन तमाम एनर्जी को ऐड करेंगे तो इक्वल टू जीरो रखना है। अब पुट कर देते हैं, ये पहले फर्स्ट एनर्जी है जो हमने फाइंड की, जो एनर्जी गेन हो रही है सेल E1 में, और ये पॉजिटिव है, और ये R1 में लॉस हो रही है, R2 में लॉस, ये सेल 2 में लॉस हो रही है, ये R2 रजिस्टर में लॉस हो रही है। इन सब को हम ऐड करेंगे और ऐड करके किसके इक्वल रख दिया, जीरो रख दिया। जब ऐड करेंगे ना तो प्लस माइनस इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी ऐड किया प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलर इधर भी ऐड करेंगे प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लॉस के साथ नेगेटिव है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब डेल्टा क्यू देखें, सब में कॉमन आ रहा है। अगर आप सब में देखें तो डेल्टा क्यू कॉमन है, कॉमन लिया, इधर आ गया डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू इधर डिवाइड हो जाएगा, जीरो ओवर डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो ये फॉर्म बन गई। अब देखें इधर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट सेल की ईएमएफ ये गेन हो रही है, ये लॉस हो रही है, ये भी लॉस हो रही है, ये भी लॉस हो रही है। अब इन तमाम को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये एनर्जी से निकाला है ना, ये एनर्जी से निकाला और ये इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो फिर हम कहेंगे ये जो फार्मूला है किरचॉफ रूल्स का, ये सेकंड रूल का, ये जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है, ये बेसिकली किसको बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने लेट करके ही तो ड्राइव किया है, ठीक है। और इसको अगर हम बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, अगर तमाम पोटेंशियल चेंजेस को ऐड किया जाए तो आंसर जीरो आता है। अब आप कह रहे होंगे सर इधर ऐड कहाँ पे है, आप ऐड करके इसको लिख सकते हैं ना यूँ। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, E1 प्लस इंटू माइनस आई R1 माइनस प्लस, और फिर इसको लिख लें E2, ठीक है, फिर प्लस IR2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके साथ भी माइनस आएगा, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, इधर इसको लिख दिया, नेगेटिव था, इधर क्या लिख दिया, प्लस माइनस, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो वही फॉर्म आ जाएगी। इधर भी नेगेटिव था, इधर क्या कर दिया प्लस, और इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम इसको फॉर्म प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि तमाम हम पोटेंशियल चेंजेस को ऐड करेंगे क्लोज सर्किट या लूप के अंदर तो वो ज़ीरो होगा। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, सेकंड किरचॉफ रूल। और इस ज़ीरो का मतलब भी यही है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। अभी बता रहे हैं ना इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, जो ज़ीरो का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब एनर्जी क्रिएट नहीं होती ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो ये बेसिकली ये जो लॉ है ना, ये सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को बताता है ये लॉ। अगर फर्स्ट ट्री में आ जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी सिंपल है, एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू एंड द फॉर्म, वही है। लेकिन सेकंड ईयर में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएंगे, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कौन बताता है, तो आप कहेंगे किरचॉफ सेकंड रूल बताता है, ठीक है। तो ये हमने किरचॉफ सेकंड रूल की ये हमने देख ली। अब टू रूल्स देखने लगे हैं। हम कह रहे हैं ना यहाँ पे कि ये नेगेटिव आ जाता है, ये नेगेटिव लॉस होने की वजह से आता है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर हमारे पास टू रूल्स हैं कि पोटेंशियल के साथ नेगेटिव कब आता है और कब नहीं आता। तो इसको हम देखते हैं। अब जो सेकंड रूल अप्लाई करने से पहले हमें टू रूल्स और देखने पड़ते हैं। इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए किरचॉफ रूल हम अप्लाई करते हैं। यानी इधर मैंने ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, बिफोर अप्लाइंग दिस सेकंड किरचॉफ रूल वी हैव टू कंसिडर एनी अदर टू रूल्स। किरचॉफ रूल्स अप्लाई करने से पहले हमें दो और रूल्स का पता होना चाहिए।
हम ये दो रूल्स अप्लाई करते हैं किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है, बिफोर अप्लाइंग दिस किरचॉफ रूल्स फॉर complex network we have to understand this we have to understand other two rules। हमें दो रूल और पता होना चाहिए किरचॉफ सेकंड रूल के लिए। अब वो दो रूल कौन से हैं ज़रा देखिएगा इसमें। जैसे ये मैंने बैटरी बनाई हुई है, इसको सोर्स कहेंगे या वोल्टेज सोर्स कहेंगे, ये दो दफ़ा बना दी। तो इसके मुताबिक अगर करंट कि हमें अगर यहाँ पे आप ट्रेवर्स करें वोल्टेज सोर्स को, ट्रेवर्स का मतलब है आप इधर मूव पास करें, ट्रेवर्स कर रहे हैं मतलब पास कर रहे हैं। और कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ कर रहे हैं। तो आप ज़रा देखें, ये नेगेटिव को लो कहते हैं, पॉजिटिव को हम हाई कहते हैं। तो आप पास कर रहे हैं लो से हाई की तरफ। तो यहाँ पे जब ऐसा होगा तो फिर हम कहते हैं पोटेंशियल चेंजेस जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब भी लो से हाई होगा तो पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव। हाँ, अब ट्रेवर्स करें, ट्रेवर्स का मतलब पास करना। आप कहाँ से किस तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं। यानी पॉजिटिव को हाई कहते हैं, नेगेटिव को लो कहते हैं। जब हाई से लो की तरफ ट्रेवर्स करेंगे तो अब जो पोटेंशियल चेंज आएगा उसको हम कहेंगे ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपकी बुक में फर्स्ट रूल लिखा हुआ है इस टॉपिक के एंड पे। ठीक है, अब देखें, ये आपने याद रखना है, पोटेंशियल चेंजेस को V से लिख लें या डेल्टा V से लिख लें। मैं इधर V से लिख लेता हूँ, बुक में V लिखा हुआ है, वैसे डेल्टा इसलिए आता है क्योंकि चेंज को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर हाई से लो की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं मतलब पास कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स को, तो फिर नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी लॉस होनी है। इधर लो से हाई की तरफ आने हैं तो एनर्जी गेन होनी है, जिसको पॉजिटिव लिखते हैं। तो हम वोल्टेज सोर्स को, वो पोटेंशियल चेंज को पॉजिटिव कहेंगे। अब आ जाए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग अगर रजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें, पहले तो मैं करंट की डायरेक्शन ड्रा कर लेता हूँ। हमें पता है कि करंट कौन सा होगा, कन्वेंशन करंट होगा। और जैसे ये सर्किट बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो कन्वेंशन करंट आएगा। और कन्वेंशन करंट कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से ये यूँ फ्लो करेगा। अब देखें, यही बात है ना, इतना पोर्शन मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रहा है, यानी कन्वेंशन करंट आ रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखें इसमें कि इस रजिस्टर को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स में रजिस्टर को पास कर रहे हैं। और किसकी डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में। इस रजिस्टर में करंट इधर है, हम भी इधर कोई पास कर रहे हैं, तो अब करंट की डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंजेस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल चेंजेस को हम लिख देंगे नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव क्यों है, इसका कंसेप्ट ये है क्योंकि ये हाई से लो की तरफ होता है कन्वेंशन करंट। हाई से लो क्या होता है, हमेशा एनर्जी लॉस होती है, तो इसलिए नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। अब देखें, करंट तो क्या है, कन्वेंशन है, कि जो कि क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अगर आप ट्रेवर्स करें, अब कैसे ट्रेवर्स करें, आप रजिस्टर को ट्रेवर्स कर रहे हैं मतलब पास कर रहे हैं, लेकिन करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो अब जो पोटेंशियल चेंजेस होगा, इस पोटेंशियल चेंजेस को हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल चेंजेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। और लॉजिक क्या है, अब क्या होगा, ये लो से हाई की तरफ होगा, यानी इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, और इधर क्या है, पॉजिटिव है। तो आप कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी गेन होगी, पॉजिटिव से लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 रूल्स हैं जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वहाँ से वर्डिंग पहले बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, तो अब हम MCQs देख लेते हैं। अब 2 MCQs देख लेते हैं। तो फर्स्ट MCQs में ये मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है, जिसमें R1 है, ये सेल E20 है, दूसरे सेल की 5 वोल्ट EMF है, R2 है, R3 है। हमने क्या करना है, इस सर्किट को देखते हुए क्लोज सर्किट के लिए किरचॉफ सेकंड रूल की इक्वेशन बनानी है। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये तो जनरल है, आपने सर्किट में जो वैल्यू दी है उसके मुताबिक बनानी है। तो MCQs में 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगी, तो आप बनाइए और देखेंगे कौन सी करेक्ट है। तो आप देखें, ये E1, मैं इसको कह देता हूँ, ये E1 है सेल। ठीक है, और ये क्या है, E2 है। तो बनाएं ज़रा, ये आंसर नहीं लिखना है, ये तो जनरल है, इसको मद्देनज़र रखते हुए लिखना है। तो अगर मैं इधर लिख लूँ E1 है, तो E1 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वैसे ही है, I वैसे ही है, R1
R1 कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो वैसे लिख दें। E2 कितनी दी हुई है, E2 हमें कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, 20 लिख लिया, I वैसे लिख लिया। और R2 आ जाएं, R2 कितनी है उतनी, वैसे वैल्यू नहीं है तो वैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखें हमारी जो फॉर्मूला बना था वो R2 तक बना था। अब सर्किट में R3 भी है, अगर R3 है तो हम ऐड कर सकते हैं और भी लगा सकते हैं। चूंकि रजिस्टर है तो इधर भी माइनस ही आना, रजिस्टर में एनर्जी लॉस होती है तो माइनस आएगा और इधर आ जाएगा IR3। ठीक है, R4 होता, R5 होता, इस तरह आप बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं और माइनस आएगा साथ चूँकि लॉस होगी। और ये सब किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। और एक बात आप नोट करें कि सब में करंट के साथ I1 I2 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा करंट के साथ I1 I2? क्योंकि ये सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में करंट एक जैसा होता है, इस वजह से करंट के साथ I1 I2 वगैरह नहीं लगा रहे। तो अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब दूसरी MCQ देखें। ये 2 बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है, दोनों में ये 5 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस दी हुई है 10 ओम। हमने इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड करना है, कितना करंट होगा। तो देखें करंट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो है I = V/R है। अब जो रेजिस्टेंस है वो तो 10 है। अब वोल्टेज इधर बैटरीज 2 लगी हुई हैं तो क्या करें बैटरीज को, तो देखें क्या ये दोनों एडअप होंगी या माइनस होंगी। तो देखें ये रूल आपने देखना होता है करंट की बेस पे, करंट की डायरेक्शन देखें। अगर इधर देखें तो कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन ये बनेगी, पॉजिटिव से आ रहा है। अगर इधर देखें तो ये कन्वेंशन की डायरेक्शन बनेगी। तो दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है तो करंट भी ऐड हो जाते हैं, वोल्टेज भी ऐड हो जाते हैं। अब 5 + 5 कितना हो जाएगा वोल्टेज, 10 हो जाएगा, तो इधर 10 लगा लेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 1 एम्पेयर आ जाएगा, ये करंट आ गया। ठीक है, अगर आपको वो बैटरी यूँ दे देता, ये इधर नेगेटिव है ना, ये रिवर्स होती, तो फिर हमने वोल्टेजेस को क्या करना था, नेगेटिव माइनस करना था। अब चूंकि करंट सेम डायरेक्शन में है दोनों बैटरीज का तो वोल्टेज ऐड कर दिए। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो वोल्टेज माइनस करने थे तो फिर पुट करना था। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कल के लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।